मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर ये बड़ी खबर है। दिल्ली में 15 अगस्त के बाद चेहरा तय होगा। मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिरकार यहां से कौन होगा चेहरा। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई नामों को लेकर चर्चाएं हैं। केपी यादव, कांति देव के नाम की भी चर्चा चल रही है। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ लीडर जयवान सिंह पवैया के नाम की भी चर्चा जोरों पर चल रही है। हालांकि वो कौन सा चेहरा होगा जिसको पार्टी मौका देगी, किसका नाम तय होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन 15 अगस्त के बाद चेहरा तय हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। राज्यसभा की 12 सीटों पर आपको बता दें 3 सितंबर को चुनाव होना है और इनमें से मध्य प्रदेश की भी एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद एक राज्यसभा सीट खाली हो गई है और इसको लेकर अब दावेदारों के नामों की चर्चाएं की जा रही है। हालांकि दिल्ली में नाम तय होगा, हाईकमान से चर्चा होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन होगा वो चेहरा जो कि राज्यसभा में नजर आएगा। हालांकि आपको याद होगा कि अमित शाह ने इस बात के संकेत दिए थे केपी यादव को लेकर कि उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पार्टी उनके बारे में सोच रही है। तो क्या केपी यादव होंगे या इसके अलावा कोई और चेहरा हो सकता है, क्योंकि दावेदार कई है, नरोत्तम मिश्रा, जयवान सिंह पवैया, इसके साथ ही कई और चेहरे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं नामों को लेकर, लेकिन क्या लग रहा है 15 अगस्त के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार पार्टी किसको राज्यसभा भेजेगी? देखिए, संभावना यह है कि 17 अगस्त को एक बैठक होगी केंद्रीय नेतृत्व की और उस बैठक में 12 राज्यों के लिए जहां जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई है उनके लिए प्रत्याशी तय हो जाएंगे। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो वो तमाम नाम जिनको आप दिखा रही थी, कांति देव, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, जयवान सिंह पवैया है, माधवी लता जो हैदराबाद का एक हिंदुत्व के रूप में बड़ा चेहरा बनकर उभरा है, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी चौंकाती भी है। अभी हाल में हम देखें तो 3 महिला राज्यसभा में है मध्य प्रदेश से, कविता पाटीदार, दूसरी तरफ सुमन और एक अभी हाल ही में बनी माया नारोलिया। तो 3 राज्यसभा की महिलाएं भी है। अब इसमें एसटी को क्या ये मौका मिलेगा, तो ये कहा जा सकता, संभावना इसकी ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन एक ऐसे नेता है जो मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं, लगातार कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे, कांग्रेस को बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे, तो उनके साथ भी ये तमाम तरह की चीजें जुड़ी है। एक नाम और दिखाई दे रहा है अरविंद भदौरिया का, तो इन्हीं में से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन 17 तारीख के बाद तय होगा। पर राज्यसभा का जैसे ही नामांकन होना है या तारीख तय हुई है चुनाव की, तो कवायद है बड़ी तेज होगी। बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कौन सा फॉर्मूला अपनाती है और क्या इस बार बीजेपी चौंकाएगी या फिर ये जो नाम हम बता रहे हैं उन्हीं में से किसी एक नाम पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, मनोज जी। तो दिल्ली में राज्यसभा उम्मीदवार का नाम जो है तय होगा केपी यादव, इसके साथ ही कई और बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जिनका नाम चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा, इसके साथ ही जयवान सिंह पवैया के साथ ही कई और नाम हैं जो कि चर्चाओं में बने हुए हैं।